हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल डिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। बोर्ड और इस तरीके की व्यवस्था देख के आपको ऐसा लग रहा हो कि आप किस फील्ड में आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप अगर मेरी पुरानी वीडियोज को उठा के देखेंगे तो ये चैनल जिस मकसद से और जिसके लिए बनाया गया था वो यही था कि पैरामेडिकल डिवीजन में क्लास में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी से रिलेटेड जो भी कोई टॉपिक है उस तरीके की आपको नॉलेज दी जाए या पढ़ाई से रिलेटेड चैनल बनाया गया था। लेकिन बीच में क्या है, धरने प्रदर्शन और ये आपकी 2023 वैकेंसी से रिलेटेड कुछ मुद्दे थे, उनकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मैं वीडियो डालने लग गया था। लेकिन उसी टॉपिक पर वापस आने के मैं सोच रहा हूँ जिसके लिए चैनल बनाया गया था। लेकिन बीच बीच में आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी वीडियो में आपको डालता रहूंगा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपका एनाटॉमी में भी आता है, हेमेटोलॉजी में, और कई बार तो इसके क्वेश्चन क्लिनिकल पैथोलॉजी में आ जाते हैं। अगर आप डीएमएलटी कर रहे हैं, एमएलटी का आप स्टूडेंट हैं, तो वाजिब सी बात है आपको ब्लड तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके थ्योरी में भी आएगा, प्रैक्टिकल में भी आएगा। और इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो उसमें तो आपका मेन टॉपिक ही यही है। ब्लड से रिलेटेड जांचें ही करनी है और इसकी थोड़ी बहुत आपको जानकारी तो होना जरूरी है। फिर जब आप एमएलटी के स्टूडेंट हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कौन सा टॉपिक, ब्लड। बोर्ड थोड़ा ऐसा ही है, इसका प्रबंध भी किया जाएगा अच्छे खासे किसी बोर्ड का, लेकिन तब तक कुछ एक दिन इससे ही काम चला लेते हैं। तो ब्लड के बारे में हम जब बात करेंगे तो ये भी बात करेंगे कि ब्लड में किस किस टॉपिक के बारे में एक तरीके से बात की जाएगी और कौन कौन सा टॉपिक इसमें ब्लड के अंदर ही आ जाता है। एनाटॉमी में अगर बात की जाए तो ब्लड में से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो कम से कम 40-50 नंबर का कई बार ब्लड आ जाता है। हेमेटोलॉजी में भी आ जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि ब्लड, व्हाट इज द ब्लड, ब्लड ही क्या है, क्या है ब्लड, इसके बारे में बात करेंगे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, सप्लाई होता है थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में। ब्लड के फंक्शन क्या है, ब्लड में प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, ब्लड कंपोनेंट, आपकी कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आपके रेटिकुलोसाइट या एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट की बात करेंगे। अनेमिया के बारे में बात करेंगे ब्लड में। आपके हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे। आपके रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें कोगुलेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कोगुलेशन फैक्टर के बारे में बात करेंगे, आपके ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे, ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड के स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जो ब्लड के अंदर ही आते हैं और छोटे छोटे 2-2, 5-5, 10-10 नंबर के इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ब्लड एंड डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो देखने को तो अगर सोचेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक लगता है, लेकिन अगर इसको अच्छी तरीके से अगर याद करेंगे तो एक छोटे से पॉइंट में इसकी याद आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं वो ब्लड क्या है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोर्ड ठीक नहीं है तो अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे ही बात कर लेते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, सर्कुलेट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आ जाता है आपके, जैसे कि हार्ट आ जाता है, ऑर्गन आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। इनके द्वारा लंग्स से टिश्यूज में या होल बॉडी सिस्टम में जिस तरीके से आपका ब्लड सप्लाई होता है, जो फ्लूइड सप्लाई होता है वो आपका ब्लड है। अब ब्लड क्या क्या काम करता है वो आपके फंक्शंस के टॉपिक में आएगा, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड। तो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया। सप्लाई किस किस में होता है आपके, किसके थ्रू, फ्लूइड में किस तरीके से सप्लाई होता है, आपके हार्ट के थ्रू या फिर लंग्स के थ्रू या टिश्यू में जिस तरीके से आपको फ्लूइड सप्लाई होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। या आपकी ब्लड की जानकारी किस कलर का होता है, विच कलर, रेड कलर का आपका ब्लड होता है, ये आपको मालूम होगा किसकी वजह से, HB हीमोग्लोबिन की वजह से, हीम पिगमेंट की वजह से आपका जो ब्लड है वो आपका रेड कलर में प्रेजेंट होता है। वॉल्यूम इसकी बात की जाए, वॉल्यूम कितना होता है, तो एक एडल्ट मैन में आपका 5 से 5.5 लीटर आपका ब्लड की जो वॉल्यूम है वो बताई गई है। ब्लड की जो वॉल्यूम की जो एक्चुअल तरीके से जो निकालने की जो प्रक्रिया है वो उसका एक अलग से टॉपिक है, ब्लड वॉल्यूम। वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में उसके बारे में बात करें तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा।
तो फिलहाल में इतना जान लेते हैं कि ब्लड की जो वॉल्यूम है वो अडल्ट में आपकी 5 लीटर होती है। ये ब्लड की थोड़ी सी जानकारी हो गई। किस किस से मिलकर बना होता है? तो फॉर्म से बनकर मिला होता है आपके प्लाज्मा और ब्लड कंपोनेंट्स। ब्लड कंपोनेंट्स आपके कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लाज्मा कितना परसेंट होगा आपके आपके ब्लड के अंदर? 55%, यानी कि 55% आपका प्लाज्मा और 45% आपके ब्लड कंपोनेंट्स, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब कंपोजिशन, ये जिस तरह हम बात कर रहे हैं ये अब क्या है? आपके ब्लड कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ब्लड कंपोजिशन। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द ब्लड एंड डिस्क्राइब द ब्लड कंपोजिशन। ये ब्लड के दो फॉर्म्स हो जाती हैं, प्लाज्मा हो जाता है और ये ब्लड कंपोनेंट्स हो जाते हैं आपके कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इसकी जो पूरी अच्छी तरीके से इसका जो डिस्क्रिप्शन है, पूरी तरीके से डिस्क्राइब है, वो बाद में अलग से टॉपिक है, उसमें जानकारी करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पॉइंट ब्लड के बारे में। आपके प्लाज्मा होगा, कंपोनेंट हो गया, और कंपोनेंट्स में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट हो गए। पीएच के बारे में बात करें तो 7.4 इसका पीएच बताया गया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड की कितनी होती है? 105 से 1060 आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी ब्लड की तय है। अब सीधा हम ब्लड के फंक्शंस पर आ जाते हैं। ब्लड के क्या क्या फंक्शंस हैं। आज दो टॉपिक आप अपना पूरा तय कर लेते हैं, एक तो ब्लड और आपका फंक्शंस। बाकी की फिर इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी अच्छी तरीके से जानकारी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के बारे में। ग्रेन्यूल्स कौन से हैं, एग्रेन्यूल्स कौन से हैं, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, जो भी है आपकी पूरी अच्छी तरीके से। तो फंक्शंस पे बात आ जाती है। ब्लड के फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो पहले फंक्शन की अगर बात करें तो ब्लड सप्लाई करता है आपका, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपके लंग्स से जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें आप देखेंगे कि आपके लंग्स से ऑक्सीजन को होल बॉडी में, आपके टिश्यूज में, बाकी जगह पे ब्लड ले जाने का काम करता है। और साथ ही आपके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को आपके होल टिश्यू से आपके लंग्स में सप्लाई करने का काम करता है। ये आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पहला फंक्शन आपका ब्लड ये काम करता है। दूसरा आपका क्या काम हो जाता है कि सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ द होल बॉडी। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपके फूड, आपका भोजन किया आपने तो खाने में से जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उनको एब्जॉर्ब करेगा। जो भी एब्जॉर्ब होंगे फूड में से, जो खाने में से आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, उन न्यूट्रिएंट्स को आप ब्लड की सप्लाई, ब्लड ही आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है। आपके वेस्ट प्रोडक्ट को, थर्ड फंक्शन आज इसका हो जाएगा कि एक्सक्रेट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। आपके वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी होते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड या फिर क्रिएटिनिन, जो भी है आपके वेस्ट प्रोडक्ट, उनको किडनी या यूरिटरी सिस्टम के द्वारा आपके बाहर निकालने का काम ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। 3 फंक्शन हो गए। चौथे फंक्शन की बात करते हैं। चौथा फंक्शन क्या है आपका? ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ड्रग्स, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ले जाने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ड्रग्स एंड आपके न्यूट्रिएंट्स टू दी होल बॉडी, वन पार्ट टू अनदर पार्ट। आपके जो भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड आपके हार्मोन्स और ड्रग्स को सप्लाई करने का काम करता है, एज ए व्हीकल की तरह काम करता है। जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट का काम आपका ब्लड करता है। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवें अगर पॉइंट की बात करें तो आपका जो ब्लड है एक अच्छा बफरिंग सिस्टम होता है, बफर के रूप में काम करता है आपका ब्लड। तो ये आपके मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, आपकी जो एसिड बेस बैलेंस है जो उसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करने का काम करता है, वो आपका ब्लड काम करता है। छठे पॉइंट की हम बात करें तो रेगुलेट ऑफ आपके बॉडी टेम्परेचर।
आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन तरीके से बनाए। जैसे किसी आपके बॉडी पार्ट के लिए टेम्परेचर हाई की जरूरत होती है, किसी बॉडी पार्ट के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। आपके स्टोमक के टेम्परेचर थोड़ा कम, तो उसके आपके जो यूरिटरी सिस्टम में, आपके यूरेथ्रा में जो अंडकोश है उनके लिए टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसके जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको लो या ज़्यादा कम या ज़्यादा करने का काम भी आपका, रेगुलेट करने का काम आपका ब्लड ही करता है। ये फंक्शन होगा। अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो आपके इन्फेक्शन हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम आपका ब्लड करेगा। इन्फेक्शन कौन सा, फिर इसमें क्या काम करेगा, जैसे कि आपके WBC होती है, ल्यूकोसाइड जो आपकी होती है, वो आपके इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। ब्लड में उपस्थित जो होती है वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। हेल्प करता है किसमें, क्लोटिंग फैक्टर जो उसमें होता है। कई बार जैसे आपको चोट लग जाती है तो जो ब्लड रेगुलर बहता रहता है, उसको ब्लड को रोकने में, आपके थक्का बनाने में जो होता है उसमें हेल्प करता है आपके ब्लड क्लॉटिंग में आपका ब्लड। और दूसरा आपका स्टोरेज के रूप में आपका ब्लड काम करेगा। स्टोरेज आपके जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल हो गया, इनको आप इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, मिनरल्स हो गए, इनको भी स्टोर करने का काम आपका ब्लड ही करता है। तो एक तरीके का स्टोरेज सिस्टम भी आपका ब्लड हो गया। तो ये बात कर ली हमने ब्लड की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ब्लड के आपके फंक्शन, 7-8 फंक्शंस हो गए। अब थोड़ी वो इसमें थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे तो क्या वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। हमने 7-8 इसके बॉडी ब्लड के फंक्शंस बात कर लिए, जैसे कि आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई करने का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, आपका मेंटेनेंस का काम करता है, आपका टेम्परेचर को हाई है उसमें काम करता है, इन्फेक्शन में आपके प्रोटेक्शन का काम करता है। ऐसे कई सारे ब्लड फंक्शंस भी करता है। पीएच कितना है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ब्लड क्या है, इसकी छोटी सी हमने जानकारी इस वीडियो में तय की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपके ब्लड के वॉल्यूम के बारे में, HB हीमोग्लोबिन के बारे में, RBC, WBC और प्लेटलेट के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। और इस टॉपिक के पूरे टॉपिक का जो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में नंबर के थ्रू व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपको PDF के थ्रू आपके इस ब्लड के पूरे नोट्स हैं वो आपको उपलब्ध करा दूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।